हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, 4 का नाम क्या है, विद्युत धारा से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र है, आज आप लोग को 10 महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकदम ये परीक्षा में 10 सूत्र देखने के बाद आप लोग को पूरा चैलेंज करते हैं कि 10 नंबर कंप्लीट होगा। यहाँ से जो 10 सूत्र बताएंगे, यहाँ से हर बार क्या एग्जाम में पूछता है और इसको हम देखेंगे और आसानी पूर्वक समझेंगे। ठीक है, ये 10 सूत्र देखने के बाद आप चैलेंज करते हैं कि 10 नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे ये 10 महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर जो 4 है उसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो 10 सूत्र आप आज बताने वाले हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे। देखिए, आवेश का सूत्र क्या होता है, तो आवेश को हम किससे सूचित करते हैं, तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होगा प्लस माइनस एन ई होगा। एन होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, या Q बराबर क्या होगा, आई टी होगा। आई जो होगा विद्युत धारा होगा और T क्या होगा, समय होगा। ठीक है, तो Q बराबर 2 सूत्र होगा, एक होगा एन ई और एक होगा क्या चीज, Q बराबर क्या होगा, आई टी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा का सूत्र देखेंगे। देखिए, कूलाम का सूत्र क्या होता है, कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा में क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन लगा सकते हैं क्योंकि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, अब देखिए, विद्युत धारा बराबर सूत्र का अगर हम बात करें तो I बराबर क्या होगा, Q अपॉन टी होगा। Q अपॉन टी, Q बटा में क्या होगा, T होगा। या I बराबर क्या होगा, एन ई और बटा में क्या होगा, T। क्यों, क्योंकि देखिए Q का मान हमारा क्या है, एन ई है। तो अब देखिए Q की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एन ई भी रख सकते हैं और बटा में T है तो बटा में T होगा। तो I बराबर क्या होगा, एन ई और बटा में क्या हो सकता है, T हो सकता है। ठीक है, तो यहां से इसको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद देखिए, विद्युत विभव बराबर सूत्र क्या होगा, तो भी देखिए विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं, तो भी द्वारा। तो अब देखिए W अपन क्या होगा, Q होगा। W अपन क्या होगा, Q होगा। या कार्य बराबर सूत्र का अगर हम बात करें तो विभवांतर में मतलब विभव में बात करें तो VQ होगा। कार्य बराबर क्या होगा, VQ होगा। ठीक है, तो यहां से विद्युत विभव का ये सूत्र होगा। ठीक, अब यहां से देखिए प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, तो प्रतिरोध को R द्वारा सूचित करते हैं, V ओपन I होगा। V ओपन क्या होगा, I, या V बराबर क्या होगा, IR होगा, या I बराबर V बटा में क्या होगा, R होगा। ये प्रतिरोध का क्या है, 3 सूत्र होगा। ठीक है, 3 रूप में ये सूत्र आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, आरएस बराबर होता है क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट करके प्लस RN होगा, मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है, मतलब यन प्रतिरोध के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन क्या होगा, तो 1/RP बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट करके प्लस 1 में क्या होगा, RN होगा। ठीक है, अब देखिए, विद्युत उष्मा मतलब हीट बराबर सूत्र क्या होता है, हीट बराबर होता है I स्क्वायर RT होगा। I स्क्वायर क्या होगा, RT। हीट को H से सूचित करते हैं तो हीट बराबर सूत्र होगा I स्क्वायर RT होगा। ठीक है, हीट क्या होता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसके लिए इस सूत्र होगा I स्क्वायर RT होगा। I स्क्वायर क्या होगा, RT। ठीक है, अब देखिए, विद्युत शक्ति बराबर सूत्र का अगर हम बात करें तो विद्युत शक्ति बराबर होता है W अपॉन T होता है। W अपॉन क्या हो जाएगा, T होगा। ठीक है, अब देखिए, 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 HP बराबर का अगर हम बात करें तो देखिए, 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट होगा। 746 वाट होगा। HP कहने का मतलब हॉर्स पावर बराबर क्या होगा, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होगा, अश्व शक्ति बराबर क्या होगा, 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये 10 महत्वपूर्ण सूत्र आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।